दिया जा रहा है कि दरिंदों हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा जब दिल चाहे जहां दिल चाहे तुम किसी भी बच्ची को लो और जियाती कर दो, क्योंकि हम तालीम याफ्ता लोग तुम लोगों के साथ हैं। हम इस बात को कवर करना जानते हैं क्योंकि हमारे पास झूठे बयानात देने वाले राक्षस भी मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। द क्रिएटिव मुस्लिम चैनल में खुश आमदीद। खूबसूरत सा एक फूल जो फूलों के बाग में खिला था कोई माली इस पर नजर जमाए, कब से था उस पर नजर लगाए। फूलों के बाग में से एक खूबसूरत फूल को मौका मिलते ही चुरा लिया गया। मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ जो पंजाब कॉलेज के कैंपस 10 में हुआ है, जो उधर के वॉचमैन और वैन वाले ने किया है, उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ है, जो ज़्यादती हुई है, जो रेप हुआ है, उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। थे उसके भी खूबसूरत ख्वाब बेज़र सी दुनिया में, लेकिन बेज़र सी दुनिया में इन दो दरिंदों ने उसके ख्वाब को रेजा रेजा कर दिया। आप बताएं, औरत महफूज कहाँ है? इस माशरे में औरत महफूज कहाँ है? क्या स्कूल में महफूज है? क्या कॉलेज में महफूज है? क्या यूनिवर्सिटी में महफूज है? या दफ्तर में महफूज है? या अस्पताल में महफूज है? या घरों में महफूज है? हमारे माशरे में औरत महफूज कहाँ है? कहीं भी महफूज नहीं है। औरत का तो पहले ये सुना था कि कोई घर नहीं है, अब तो उसका माशरा भी नहीं है। माशरे में भी वो महफूज नहीं है। दरिंदे बैठे हैं जगह जगह इज्जतें लूटने वाले। शर्म करनी चाहिए कि आप इस बात को दबा रहे हैं। आप इस बात को कह रहे हैं कि ये दब जाए, हमारे कॉलेज की रेपुटेशन खराब ना हो, बच्ची जाए भाड़ में, उसकी इज्जत जाए भाड़ में, हमें इससे क्या लेना देना, हमारी रेपुटेशन जो है वो ठीक रहे। मुझे एक बात बताएं, क्या आपके अंदर इंसानियत नहीं है? क्या आप जो इतने एजुकेशन के चला रहे हैं अदायरे, क्या आप बगैर तालीम याफ्ता हुए चला रहे हैं? क्या आपके अंदर इंसानियत या आपका ज़मीर मर चुका है? बच्चियां तो सबकी सांझियां होते हैं, बच्चियां तो सबकी होती है ना, आपकी बहन, हमारी बहन, बेटी सबकी होती है ना। तो फिर इस बात को क्यों दबाया जा रहा है? क्यों इस चीज़ को और प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि दरिंदों हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा जब दिल चाहे जहां दिल चाहे तुम किसी भी बच्ची को लो और ज़्यादती कर दो, क्योंकि हम तालीम याफ्ता लोग तुम लोगों के साथ हैं। हम इस बात को कवर करना जानते हैं क्योंकि हमारे पास झूठे बयानात देने वाले राक्षस भी मौजूद हैं और हमारे पास वॉचमैन भी मौजूद हैं जो हक उठाने वालों पर लाठियां बरसाते हैं। हमारे पास वो पुलिस भी मौजूद है जिनको हम पैसे फेंकते हैं उनके आगे तो वो हमारी ज़बान बोलते हैं, ए दरिंदों हम तुम्हारे साथ हैं, जब तुम्हारा दिल चाहे तुम जिस बच्ची के साथ चाहो जहां चाहो तुम ज़्यादती कर लो, क्योंकि ये एक पूरा जो गैंग है वो तुम्हारे साथ है। लेकिन यहाँ अब ऐसा नहीं होगा। दरिंदों सुन लो, स्टूडेंट आफरीन उन स्टूडेंट पे जिन्होंने हक की खातिर आवाज़ उठाई, जिन्होंने हक की खातिर सड़कों पर निकले, जिन्होंने हक की खातिर इन दरिंदों से लाठियां खाई, जिन्होंने हक की खातिर अपने खून बहाए, हॉस्पिटलों में पहुंचे। आफरीन है उन पर, मैं आफरीन भेजती हूँ, उनको सलूट करती हूँ, उनके माँ बाप की तरबियत पर सलूट करती हूँ, जिन्होंने इतनी मारे खा कर भी वो पीछे नहीं हटे। उन बच्चियों पे आफरीन है जो चुप करके घर नहीं बैठी बल्कि उस बच्चियों का साथ दिया है। आफरीन है। लेकिन सिर्फ क्या स्टूडेंट ही थे जिन्होंने निकलना था? क्या वो सिर्फ स्टूडेंट ही थे जिन्होंने आवाज़ उठानी थी हक में? या सिर्फ बाकी कहाँ है अवाम? बाकी क्यों नहीं निकली? क्यों नहीं हक की खातिर आवाज़ उठाई? हमारे टिकटॉकर्स मिलियंस लेकर बैठे हुए, एक वीडियो उन्होंने पोस्ट नहीं की। क्या उनका सिर्फ एक ही काम है टिकटॉक बनाना?
वो क्यों नहीं निकले, वो क्यों इनके साथ शामिल नहीं हुए, एक्टर्स क्यों नहीं शामिल हुए, क्यों नहीं हक की आवाज के लिए निकले। अगर हम इस दरिंदेपन को या इस दरिंदियों को नहीं रोकेंगे तो कैसे हमारा मुल्क चलेगा, या हम किसी अदारे पे कैसे यकीन करेंगे, बताएं मुझे। सिर्फ और सिर्फ आप देखें, स्टूडेंट हैं, उनके पिछले स्टूडेंट यानी कि जो पहले सबका स्टूडेंट थे, या फिर जो प्रेजेंट वाले स्टूडेंट है, या फिर जितने कैंपस थे उनके स्टूडेंट है, सिर्फ और सिर्फ वो रोड्स पे निकले हुए हैं। बाकी सब कहाँ हैं? क्या सिर्फ उन्हीं की बहन थी? क्या सिर्फ वही आवाज उठाने वाले थे? बाकी सब कहाँ हैं? यकीन माने, मेरा चैनल जो है इसके अबाउट नहीं है, लेकिन मेरे ज़मीर ने मुझे गवारा नहीं किया कि मैं चुप करके बैठूं। मैंने भी आवाज उठाई, हालांकि मेरा गला खराब है, इसके बावजूद कि भाई बेटी है, वो बहन है हमारी, हम कैसे उसके लिए आवाज ना उठाएं, कैसे हम उसके हक में ना बोलें। हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? कोई बाहर का बंदा आके बोलेगा। क्यों इस बात को दबाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अपनी रेपुटेशन के लिए? प्रिंसिपल जो बार बार कह रही है कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, उसकी अपनी बेटी कोई नहीं है क्या? उसकी अपनी औलाद नहीं है? कल अगर उसकी अल्लाह ना करे उसकी औलाद के साथ हो तो हम भी उसको ये कहेंगे चुप करो, बात को दबाओ, फिर मैं देखूंगी वो कैसे करती है, चुप कैसे बैठती है। अल्लाह कभी भी किसी बच्ची के साथ ऐसा ना करे, लेकिन जो इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो आखिरत में अल्लाह के यहाँ क्या मुंह दिखाएंगे? जब पूछा जाएगा कि जुल्म का साथ क्यों दिया, तो क्या उधर जवाब दोगे? मरना भी तो है, आखिरत भी तो है, आखिरत में भी तो अल्लाह को मुंह दिखाना है। क्या मुंह लेकर दिखाओगे? क्या अल्लाह को मुंह लेकर दिखाओगे कि हमने सिर्फ अपनी इज्जतों के लिए, अपनी रेपुटेशन के लिए, हमने अपनी नौकरियों के लिए उस बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ उस जुल्म में उसका साथ दिया, सिर्फ और सिर्फ चंद पैसों के लिए और चंद नौकरियों के लिए? मुझे तो उस्ताद जो हैं उन पे उस्ताद कहते हुए शर्म आ रही है, दुख हो रहा है मुझे। और बाकी मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि खुदाया निकले और इंसाफ चाहिए, इंसाफ, हमें इंसाफ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अब जो है सोशल मीडिया जो है वो बहुत मजबूत है, तो हमें जो है अपने लिए आवाज़ उठानी है। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक हमारी लिए कुछ नहीं करेगा, वरना हमारी आवाज़ को जो है वो दबा दिया जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर आगे शेयर कीजिए, सदका जारिया समझ कर शेयर करें कि सारी आवाम जो है इस इंसाफ के लिए वो निकले। जज़ाकल्लाहु खैर।